हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स होम। दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं और प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का ये हमारा 8th लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री पर वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको रेशियो मेथड का यूज करके और इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेना है। जैसे 80% का रेशियो क्या होगा, जाकर 80% का रेशियो होगा जाकर 4/5। 4/5। अब करेंगे 80% में बेचा जाता है, मतलब 5 की जगह वो 4 में बेचता है। 5 एसपी है लेकिन 10% नुकसान बेचता है। 10% इसकी वजह नुकसान होता है, तो वो कितने बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। इसका हमें यूज करना है। जब 4 में बेच रहा है तब फ्रेंड 10% का नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान मतलब वो चीज़ 90% में बेची जा रही है ना बच्चों। अब हम देखते हैं कागज, अगर वह जब वह मूल बिक्री पर वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ क्या होता है। मूल बिक्री क्या है, 5 है। जब 5 पे बेचा जाएगा तो वस्तु का लाभ आपसे पूछा गया, 4 का दिया गया है, 5 का पूछा गया। तो हम 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, 22 को 88, तो 88 22.5 बार जाएगा है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल जोड़ देंगे, क्योंकि 5% का ही हमें पता करना, 5 यूनिट का ही पता करना। 4 1 5, 90/22 कितना हो जाएगा, 90/22 112.5। यही आपका लाभ हो जाएगा। और लाभ वो कितना जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 12.5 ज़्यादा है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप के हमने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। रीजन ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। ओके बच्चों। अब देखते हैं हम इसको, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है ना बच्चों। हम्म तो यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% बेचता है तो लाभ बताइए आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7/12 भाग, इसमें ये क्या है, 7/12 भाग 12 क्या है, एसपी है, मूल एसपी है। और वो बेच कितने हैं, 7 में बेच रहा है, मतलब 7 में बेचने पे उसको क्या हो रहा है, 16% की हानि हो रही है। 16% मतलब 84% में वो बेच रहा है ना बच्चों। अब ये कितना गुना है ये भी देख लीजिएगा, ये 12 गुना है। मे भी कुछ 12 से 84 कुछ आगे यूज हो। अब फिर कहा गया यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% में बेचता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है, 12, 12 का 90%, 12 का 90% क्या होता है, 1.0, 12 का 90% क्या होगा, 10.8 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वह मूल विक्रय मूल्य के मतलब 12 के 90% में बेचे तो क्या होगा, 10.8 में बेचेगा तो क्या होगा। वो आपसे यहाँ पे ये वैल्यू आपकी निकालनी है। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सा बात है कि ये कितने गुना है, 12 गुना है, ये भी 12 गुना हो जाए, 12 गुणा करा दोगे, 12×8 = 96, और 12×1 = 12, एक अंक बाद 0। तो एक्चुअल में यहाँ नहीं सुनो, यहाँ सुनो, कितना बढ़ रहा है, 129.6 बढ़ रहा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 29.6% ज़्यादा। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपको फ्रेंड्स सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको हमें समझ नहीं आ रहा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य की 19/24 में बेचा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, मतलब 19/24 में बेचने पर उस वस्तु को 5% की हानि होती है, तो पूछा गया यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% में बेचे तो उसका लाभ बताइए कितना होगा। तो ये भी वैसे ही हमें सेम क्वेश्चन है। 19/24 मतलब 24 क्या है, मूल एसपी है। 19 क्या है, जो चेंज हो रहा है, 19 मतलब जो चेंज होकर नया एसपी है। तो 19 में बेचने पर क्या कह रहा है, 19 में बेचने पर
5% का हान हो रहा है, 19 का हान मतलब कितने में बेच रहा है, 95% बेच रहा है, तो ये 5 गुना हो रहा है ना, 19 पना 95, ठीक। तो यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90%, वास्तविक विक्रय मूल्य के 90%, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 24%, 24 यूनिट, और 24 यूनिट का 90% फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, 24 × 90, तो आपका हो जाएगा 216। भाई 24 का 90% हमें आपको निकालना है, 90% करेंगे तो ये हो जाएगा 216, और एक अंक बाद दशमलव 21.6 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा, 21.6 की वैल्यू पूछी गई है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। 21.6 की वैल्यू, 19 की वैल्यू कितनी है, 5 गुना है 95%, तो 21 इसका भी 5 गुना वैल्यू हो जाएगी, तो 21 मतलब कितना हो जाएगा, 5 का 30 का जीरो से लगा 3, ऐसे देख लो 1000 1680, तो हो जाएगा 1080, 1080 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव है तो 108, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होता है। मूल्य 33/40, तो 40 से बेच कितने में, 33 में, 33 में जब बेच रहा है, 33 में जब कोई चीज बेची जा रही है तो कितना नुकसान हो रहा है, 25% का नुकसान हो, 25% नुकसान मतलब 75 में वो चीज बेची जा रही है ना बच्चों। अब 75% वो चीज बेची जा रही है, कह रहे यदि इसे वास्तविक मूल्य के विक्रय मूल्य से 32% अधिक में बेचा जाता है, 32% अधिक, वो वास्तविक मूल्य कितना है, 40, 40 का 32% क्या हो जाएगा, 40 का 32% ऐसे निकाल लेते हैं, 40 गुणे किसी भी, मतलब अगर ज़्यादा निकालते हैं तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 32% मतलब 1.32 हो जाएगा, ये तो इतने में अगर बेचा जाएगा, तब आपसे पूछा गया है मतलब क्या फ़ायदा होगा, तो ये कर लेते सॉल्व। पहले ये देख लीजिए एक बार, ये 33 चौको दशमलव चार, 33 चौको 132, 0.4 का गुणा हो रहा है, और 4 से हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 1.6 है, 33 से इधर भी हम आ गए ना, 1.6 का गुणा कराया तो हमें ये चीज़ मिल गई, 40 गुणे 1.32, है ना। तो इसमें भी हम 1.6 का गुणा करा देंगे और हमारा आ जाएगा 1.6 का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1.6, 16 सत्ते 112, 16 × 80 तो 120, 120, एक अंक बता दशमलव, तो 1200, एक अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा कितना 120, 120 मतलब 100 से 20 ज़्यादा है तो 20% का क्या है, प्रॉफिट है, और ये ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इसे उस मूल्य के 72% पर बेचता है तो 20% की हानि होती है, यदि वह वस्तु वास्तविक मूल्य से 20% अधिक में बेचता तो उसका लाभ परसेंट बताइए आपको कितना है। अब देखते हैं, सबसे पहले 72% का फ्रैक्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, जब तक पता नहीं होगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही से। तो 72% का फ्रैक्शन क्या होता है, 18/25 होता है, 18/25, मतलब कोई चीज़ 18 में वो बेच रहा है तभी तो 20% की हानि हो रही है, यही क्वेश्चन में दिया है, 18 में बेच रहा है तभी तो क्या है 20% की हानि, मतलब वो 80% में बेच रहा है ना बच्चों। अब कहा गया है यदि वह उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य 20% अधिक में बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 25, 25 का 20% मतलब 5, 5 अधिक बेचे, मतलब वो 30 में बेचे, 30 यूनिट बेचे, तब लाभ क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा, वैसे इतना कुछ है नहीं, कितना ये, वैसे मतलब कैलकुलेशन इजी कैसे हो सकती है वो चीज़ हमें देखनी है और कुछ नहीं है। ऐसे देख सकते हो कि 18 की कैसे हो रहा है, 18 में जब हम 3 का भाग देंगे, है ना बच्चों, और 6 बार जाएगा और 5 का गुणा कराएंगे, तो 5/3 का करा देंगे तो हो जाएगा,
है ना, 3, 18 में 3 6 और 5 का 30, 30 का हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करा देंगे, 80% में भी 5/3 का करा दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा पूरा, 80 पंचे 1600, नहीं 8 पंच 40, 400, 400/3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 400/3 मतलब कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 133 सही 1/3% हो जाएगा। और आपसे पूछा गया लाभ कितना है, तो आपका लाभ कितना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 33 सही 1/3% ज़्यादा है, जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को उसकी वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 से ही 2/3% में बेचा जाता है। 66 से 2/3% मूल्य पर बेचने पर 25% की हानि होती है, ये कहा गया है। तो 66 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या मूल विक्रय मूल्य, ये आपका जो नया विक्रय इसमें बेचा जाएगा, 2 में बेचा जा रहा है, तो 2 पे जब वो बेच रहा है तो हान हो रही है कितनी, 25%, मतलब 75 की हान हो रही है ना बच्चों। अब जब 75 पे 2 पे बेचने को 75% में हो रहा है, मतलब 2 पे जब बेच रहा है 75% तक बेच रहा है, 25% की हान हो रही है। तो पूछा गया वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य बेचने पर लाभ या प्रतिशत, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या 3, 3 में बेचने पर लाभ एन परसेंट का मैंने आपको बताना है। तो 3 कैसे निकालेंगे, एक निकाल के जोड़ देंगे, एक निकालेंगे, एक यूनिट मतलब इसका आधा, आधा मतलब 37.5, है ना। और 37.5 को अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। 100 से 12.5 ज़्यादा है तो वही आपका लाभ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12.5% प्रॉफिट। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित यदि वह है, यदि यह यदि यह इस मूल्य के 33%, 33 से 1/3% बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फ्रैक्शन। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 ही होता है। अब कोई चीज 1/3 मतलब 1/3, तो 3 तो इसका क्या है, मूल एसपी है ना, ओरिजिनल एसपी है। आपको एक में वो चीज बेची जा रही, एक में जब वो चीज बेची जा रही तब आपको क्या 33 सही 3/3, 1/3% मतलब 1/3 का नुकसान हो रहा है। 1/3 का मतलब नुकसान मतलब हो रहा है 2/3 का नुकसान हो रहा है भाई। एक बटे नहीं 1/3 का नुकसान हो रहा है, 1/3 का नुकसान मतलब क्या है, वो चीज 2/3 में बिक रही होगी, किसके, एसपी के, सॉरी सीपी के 2/3 में बिक रही होगी, है ना बच्चों। तभी तो 1/3 का नुकसान होगा। तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। आपसे पूछा क्या गया है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 3, 3 का 60% कितना हो जाएगा, 3 का 60% 1.6, मतलब 6×3 = 18, 1.8 हो जाएगा, हाँ 18, 1.8 हो जाएगा। इस पे बेचने पे क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए कि जैसे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये सीपी का क्या हो रहा है, 2 मतलब 1 का 2/3 हो रहा है, तो ये भी सीपी का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये चीज हो गई, तो 2/3, तो दो इसका क्या 1.8 का 2/3 कर लीजिए आप, 3×6 = 18, 6×2 = 12, 1.2 सीपी का 1.2 लाभ हो रहा है, 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1.2 का मतलब 20% का क्या लाभ हो रहा है, और 20% आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है ना बच्चों।
तो 37% की हानि होती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपसे पूछा गया जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के दाम पर बेचा जाता है। तो 7/8 में बेचा जाता है, मतलब 7 में जब बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है, 37% मतलब 63% में वो चीज़ बिक रही है ना बच्चों? अब कह रहा है कि जब उसे उसी वस्तु के विक्रय मूल्य बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य क्या, मूल्य क्या 8, जब उसे 8 में बेचा जाए तब क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। सही है ना क्वेश्चन? क्योंकि ऊपर 19% दिया है। नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। तो कहा गया है कि उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/12 भाग में बेचा, 9/12 भाग पर बेचा, मतलब दाम पर बेचा जाए, ये कहा गया है ना? तो अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 9/10, हाँ, तो इसको थोड़ा, अब हमें क्योंकि 12 का और 8 की दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके हम एलसीएम को मूल एसपी मानेंगे। तो 12/8 का एलसीएम क्या है, 24, 24 को हमने मान लिया क्या, मूल एसपी, है ना? अब अब करते हैं सॉल्व। तो 7/8 कीमत में बेचा जाता है, तो 24 का 7/8 कितना हो जाएगा, 8 × 24 21, मतलब वो चीज़ 21 में बेची जा रही है। जब 21 में बेची जा रही है तो कितनी बिक रही है, 37% का लॉस हो रहा है, मतलब वो चीज़ 63% बिक रही है ना बच्चों? हाँ, जब 63% बिक रही है तो आपसे पूछा क्या गया, एसपी के 9/12 भाग में, तो एसपी का 9/12 24 का 9/12 दाम पर बेचा गया, 12 दूनी 24, 18 में बेचा जाए, नहीं 38 में बेचा जाए, है ना? तो 38 में बेचा जाएगा तब क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। लेकिन इसमें क्या, 3 का गुणा हुआ, 21 तियां 63, तो इसमें भी 3 का गुणा, और 38 तियां कितना होता है, 114 होता है। 114 मतलब 100 से कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा, तो 14% का क्या लाभ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन के यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य क्या है, 2 गुना है, तो आपसे पूछा गया तब तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ आपको बताना है क्या है क्या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सीपी। सीपी 2 गुना है, तो सीपी का 2 गुना, सीपी मान लेते हैं 100 है, 100 का 2 गुना किया 200 हो जाएगा, है ना बच्चों? अब हम कहा गया आपसे विक्रय मूल्य 3 गुना है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है, विक्रय मूल्य हमें अभी पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी यहाँ पे होगा वो 3 गुना होगा। 3 गुना मतलब इसका 3 गुना है, और 65% का लाभ हो रहा है, तो 200 पे 65% मतलब 130% का लाभ हो रहा है, मतलब 330 रुपये में वो चीज़ बिक रही है। 3 गुना किसी चीज़ का, 3 गुना 330 है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ 110 होगी, मतलब एसपी कितना है, 110 होगा। तो 100 की चीज़ पूछा गया तो मौजूदा लाभ कितना है, तो 100 से कोई चीज़ अगर 110 में बेच रहे हो तो 10% का लाभ है। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130%, लाभ क्रय मूल्य का 130% प्लस सीपी तो 100 आपका होगा ही होगा, और क्रय मूल्य का 130% लाभ है, तो 130 अगर जोड़ दोगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा, है ना? यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि करी जाए और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, क्रय मूल्य 28% की वृद्धि करी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य को आप क्या है, सेम ही रखते हो, विक्रय मूल्य आपका 230 पहले था, 230 अभी भी है, ठीक है? तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ परसेंट बताइए, ये पूछा गया। अब ये पूछा गया कि 128 की कोई चीज़ थी और आपको जो लाभ हुआ है वो आपको कितना हुआ है, वो आपसे पूछा गया। तो 128 में 230 घटाएंगे तो अराउंड आ जाएगा कितने का, 102 के, 102। अब अगर हम इसको देखो, क्योंकि हमारे ऑप्शन दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन से भी इसका डायरेक्ट जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं।
अब 12.8 को हम क्या मान लेते हैं, ये 13 है, 12 दशमलव मतलब ये कितना है, 128 है, हमें निकालना है इसका क्या, ये कितना परसेंट है, तो हम 12.8 10% है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 13 10% है, तो 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104 मतलब 80% से तो कम होगा या 80% ही आंसर होगा, वही देख लेते हैं। 80% जस्ट कम हो सकता है, मतलब 79 वगैरह, लेकिन 79 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाला था, मतलब एक दिमाग में कैलकुलेट करके निकाला था कि कैसे आप फटाफट कर लें जब ऑप्शन आपके दूर दूर हों। नहीं तो इस कैलकुलेशन में भी आपको कम से कम 10 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम तो लगता ही लगता है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन में टाइम बचाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है बच्चों। बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी पीडीएफ लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रही हैं। एग्जाम्स होम 001 करके एक चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपको और भी नोटिफिकेशन वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।